जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उमा चौधरी दिल्ली से अभी आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ संगत जी, गुरु जी महाराज की ही आज्ञा है और मैं एक पाठ आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन दिव्य महीना है और इसमें ये पाठ सुनने से हमारे सारे कष्ट, रोग मुक्त, सारे दोष खत्म हो जाते हैं और हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मेरे भोले बाबा करते हैं, मेरे गुरु जी महाराज करते हैं। तो गुरु जी महाराज की आज्ञा है तो चलिए करते हैं शुरू आज का ये पाठ। चलिए करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार का कल्याण करें, सारे कष्टों को दूर करें और आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे गुरु महाराज सभी को तन मन धन की दात बख्शें, हर तरफ से खुशहाली प्राप्त हो, खुशियों का रास्ता हर तरफ से बनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव, बोल भोले की बम बम बम। शंकर भगवान, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, नाग देवता, सुंदरी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, राम राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। पर ब्रह्मा महादेव जी या शुभ भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा कर हमें बताएं। लिंगेश्वर परिचय। संगत जी, अब मैं आगे परिचय कराने जा रही हूँ लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि शिवजी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संज्ञक भी है। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद से उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से
शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था संगत जी लिंगेश्वर परिचय, लिंग के बारे में बताया गया है। अब आगे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुँचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अंततः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, शिव निर्णय। संगत जी, अब मैं आगे सुनाने जा रही हूँ शिव निर्णय, जो भगवान शिव ने यहाँ पर निर्णय लिया। हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिवजी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। ये परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ में जाकर चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। तो संगत जी, ये था शिव निर्णय। अब मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ संगत जी ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। ब्रह्मा जी का कैसे अभिमान को भंग किया, अभी आगे सुनते हैं ये कथा। श्री नंदी केश्वर बोले, इसके पश्चात शिवजी ने अपनी भौहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
ब्रह्माजी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्माजी की सेवा करो। शिवजी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्माजी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्माजी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्माजी शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिवजी के चरणों में गिरकर ब्रह्माजी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्माजी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका 1 सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्माजी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्माजी शिवजी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिवजी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अंततः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिर्फ मोर ही रहोगे। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिवजी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिवजी अपनी सभा में जा बैठे। तो संगत जी, ये था ब्रह्माजी का अभिमान भंग। अब मैं आगे आपको सामने रखने जा रही हूँ शिवजी का ज्ञानोपदेश। तो ध्यान लगाकर सुनिए। श्री नंदी केश्वर बोले, हे ब्रह्माजी और विष्णु जी, हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिवजी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष अगहन माह में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख में वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तब्ध प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। तो संगत जी, ये था शिव जी का ज्ञानोपदेश जो भगवान शंकर ने ज्ञान दिया है, यहाँ पर उपदेश दिया है। ये यहाँ पर मैं विराम करती हूँ अब इस कथा का। आगे हम कल सुनेंगे ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश देते हुए।
तो अभी यहाँ पर विराम देती हूँ मैं। संगत जी, कोई भी भूल हुई हो मुझे कथा सुनाने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी महाराज, कोई भी मेरे से गलती हुई हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, बस इतना जानती हूँ कि मुझे कथा पढ़ना है और मैं अपने गुरु जी महाराज के सामने, सभी भगवान सामने हैं, समक्ष हैं, उन सब के निकट बैठकर मैं पढ़ रही हूँ। कोई भी भूल हो तो सभी से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना गुरु जी। शंकर भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। शंकर भगवान, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी, सुंदरी, सभी की जय हो, जय हो, जय हो। हर हर महादेव, बोल भोले की बम। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे गुरु जी महाराज, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे यूनिवर्स, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस कथा का श्रवण करे, सावन माह चल रहा है, जो भी इस कथा का श्रवण करे उनका कल्याण अवश्य हो, उनकी सारी विपदाओं का नाश हो, सारी परेशानियों का विनाश हो और वो भगवान के श्री चरण शरण से जुड़ा रहे। भक्ति भाव हमेशा उनके हृदय में उत्पन्न हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक के क्षमा करें। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, कोई भी भूल हो माफ़ करना, सभी का कल्याण करना और ये कथा को स्वीकार करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।